छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षकों को शिक्षा जगत में होने वाले बदलाव व नए आयामों से परिचित कराने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न उत्कृष्ट श्रेणी की संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला में नीसा के सौजन्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में विस्तार से अवगत कराने हेतु एक उपयोगी कार्यशाला का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। विद्यालय की परंपरा का निर्वहन करते हुए निदेशक गण डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रख्यात प्रशिक्षक व मुख्य वक्ता श्री अमित चंद्रा को शॉल व नवपल्लव प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्राचार्य श्री अरविंद श्रीवास्तव ने उनके आत्मवृत्त कार्य क्षेत्र से सभी को अवगत कराया। मुख्य वक्ता द्वारा एनईपी के विषय में विस्तार से बताते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षकों को अवगत कराना था, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को पारित किया गया। 34 वर्षों के उपरांत जारी हुई भारत की शिक्षा नीति में सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कार्यशाला में अधिगम व मनोरंजन के स्तर को समान रखते हुए शिक्षकों हेतु विभिन्न रोचक गतिविधियों का आयोजन किया व मनोरंजक एवं रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपने तथ्य को क्रियात्मक रूप से शिक्षकों को समझाया। कार्यशाला में शिक्षकों को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए विद्यार्थी के समग्र विकास हेतु कर्तव्य निर्वहन के लिए प्रशिक्षित किया गया। सत्र के अंत में शिक्षकों द्वारा अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु अनेक प्रश्न पूछे गए, जिनके मुख्य वक्ता द्वारा उचित जवाब पाकर उनके चेहरे पर संतुष्टि व प्रसन्नता के भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे। आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा में नई शिक्षा नीति पे एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल के सभी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ्स को नई शिक्षा नीति के नए फीचर्स के बारे में बताए गए। उनसे इस पे चर्चा की गई कि कैसे 21वीं सदी में नई शिक्षा पॉलिसी एक नया रिवॉल्यूशन लेके आ सकता है और उस संदर्भ में क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं और उन रिकमेंडेशंस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे क्या फायदा होगा और टीचर्स को बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या नए नए पद्धतियों को इजाद करते हुए कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। 2020 एनईपी 2020 देश में काफ़ी अंतराल के बाद में नई शिक्षा नीति आई। नई शिक्षा नीति ने जिस तरह से चीज़ों को बदला है, जिस तरह से कैरिकुलम को बदला है, जैसे स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दिया है, उन्होंने काफ़ी चीज़ों में बदलाव किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नीति से जैसे ही ये क्रियान्वयन इसका शुरू होगा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले बच्चे हमारे भविष्य में बहुत ऊपर आएंगे। उसी के तहत कल एक कार्यशाला रखी गई जिसमें श्री अमित चंद्रा नोएडा से आए और उन्होंने 2 सेशंस में पूरी शिक्षा नीति को समझाया और जिसमें कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, किस तरह से हमारे टीचर्स को अपग्रेड करना है, किस तरह से हमको आगे इस शिक्षा नीति को लाना है। एक बहुत बड़ी बात है कि इस वर्ष हर स्कूल में टीचर्स जितने हैं वो 20वीं सदी के हैं और बच्चे सब 21वीं सदी के हैं। इसलिए इस गैप को हमें टीचर्स को अपग्रेड करना है, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा नीति के बताना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की कार्यशालाएँ हर स्कूल में होंगी और जिससे हमारे टीचर्स शिक्षा नीति को बहुत गहराई से जान पाएंगे। धन्यवाद। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सभी को उद्बोधित करते हुए कहा कि सीबीएसई द्वारा एक सत्र के दौरान शिक्षकों के लिए 50 घंटे की कार्यशाला अनिवार्य बताई गई है।
प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल इस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहेगा। सभी शिक्षकों को निरंतर सीखने की प्रक्रिया को अपनाने के लिए व नवीन तकनीकी के प्रयोग हेतु जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए अपना भरसक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख समन्वयक श्री संजय शर्मा ने मुख्य वक्ता तथा सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।